तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक नया हेडिंग। कॉप्स प्रेशर अस, यानी पुलिस वाले प्रेशर अस यानी हम पे दबाव डालते हैं। टू फ्यूज़ मतलब होता है दोस्तों हेरा फेरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम के जो रिपोर्ट होते हैं उसमें हेरा फेरी करने का पुलिस वाले हम पे दबाव डालते हैं। इन फेक इनकाउंटर केसेस, फेक मतलब होता है फर्जी, इनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़ और केसेस मतलब होता है मामले, यानी फर्जी मुठभेड़ मामले। क्लेम्स यूपी डॉक्टर का ऐसा दावा है। तो दोस्तों सीधा सीधा अर्थ ये हुआ, फर्जी इनकाउंटर केसेस में जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसमें हेराफेरी करने के लिए पुलिस वाले हम पर प्रेशर डालते हैं। क्लेम्स यूपी डॉक्टर का ऐसा कहना है। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ शामली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैज़ अक्यूज्ड पुलिस ऑफ स्टेजिंग फेक इनकाउंटर्स एंड पुटिंग प्रेशर ऑन डॉक्टर्स टू फॉल्सिफाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। तो दोस्तों द चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चीफ मेडिकल यानी मुख्य चिकित्सक अधीक्षक ऑफ शामली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटर के जो चीफ हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी चिकित्सक अधीक्षक, हैज़ अक्यूज्ड उन्होंने आरोप लगाया है पुलिस पर ऑफ स्टेजिंग फेक इनकाउंटर्स यानी फर्जी मुठभेड़ों को लेकर, एंड पुटिंग प्रेशर यानी दबाव डालने पर, ऑन डॉक्टर्स यानी डॉक्टरों पर दबाव डालने को लेकर, टू फॉल्सिफाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉल्सिफाई मतलब होता है दोस्तों हेरा फेरी या झूठा बनाना या गलत तरीके से पेश करना, फॉल्सिफाई बोल सकते हैं। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉल्सिफाई करने का और हम पर डॉक्टरों पर प्रेशर बनाने का उन पे ऐसा पुलिस वालों पे ऐसा आरोप लगा है। डॉक्टर दीपक चौधरी, दोस्तों ये सब्जेक्ट है और इनके बारे में यहाँ पे कॉमा लग गया है। वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अरेस्ट पुलिस इन एक्शन इन अ थीप केस सैड। तो दोस्तों यहाँ पर सैड है, डॉक्टर दीपक चौधरी ये सब्जेक्ट हो गया और ये सैड इसका वर्ब है। और ये पूरा जो है दोस्तों इस दीपक चौधरी की विशेषता बता रहा है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अरेस्ट यानी आरोपों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते समय, पुलिस इन एक्शन यानी पुलिस की निष्क्रियता, इन अ थेफ्ट केस, थेफ्ट मतलब होता है दोस्तों चोरी, केस मतलब मामले, यानी चोरी के मामले में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कॉप्स ब्रिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी में उन्होंने क्या कहा, कॉप्स यानी पुलिस वाले ब्रिंग्स बॉडीज रिडल्ड विथ 20 बुलेट वाउंड्स एंड कंपेल अस टू डॉक्यूमेंट ओनली 1 इंजरीज इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय वो कह रहे थे पुलिस वाले ब्रिंग्स बॉडी यानी बॉडी को लेके आते हैं रिडल मतलब होता है दोस्तों छलनी, विथ 20 बुलेट वाउंड्स 20 गोलियों की चोट से छलनी बॉडी को लेके आते हैं। एंड कंपेल अस यानी हम पे दबाव डालते हैं। टू डॉक्यूमेंट मतलब होता है दोस्तों दस्तावेज या रिपोर्ट बनाने का, ओनली 1 इंजरीज यानी एक चोट को लेकर डॉक्यूमेंट तैयार करने को हम पे दबाव डालते हैं। इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ही सैड दोस्तों और कह रहे हैं दीपक चौधरी जी और कह रहे हैं, ही सैड उन्होंने क्या कहा, डैट इन सच इनकाउंटर केसेस यानी ऐसे मुठभेड़ मामले में द स्लेन बॉडीज, स्लेन मतलब होता है दोस्तों मरी हुई या मृतक, बॉडीज रूटीनली यानी हर रोज, सो ब्लैकिंग अराउंड द बुलेट वाउंड्स। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि ऐसे इनकाउंटर केसेस में द स्लेन बॉडीज रूटीनली शो ब्लैकिंग मतलब दोस्तों कालापन, अराउंड द बुलेट वाउंड्स यानी बुलेट्स वाउंड्स मतलब होता है दोस्तों घाव, तो बुलेट से जो घाव जो लगे हैं उसके चारों तरफ कालापन दिखता है। अ फोरेंसिक एक्सपर्ट
यानी फोरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं, रिक्वेस्टिंग एनोमिटी मतलब होता है दोस्तों, उन्होंने ऐसा पेपर वाले को कहा है कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, यानी उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया है कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा, टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया को, ब्लैकिंग अराउंड अ गन शॉट वुड क्लियरली इंडिकेट्स। ब्लैकिंग मतलब होता है दोस्तों घाव के जो चारों तरफ है, गन शॉट के जो घाव होते हैं यानी गोली की जो घावें होती हैं उसके चारों तरफ जो कालापन होता है, क्लियरली यानी साफ साफ, इंडिकेट्स यानी बताता है, डैट द शॉट वर फायर्ड फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज। पॉइंट ब्लैंक रेंज मतलब दोस्तों एकदम नज़दीक से मारा गया उसको, यानी गोली एकदम नज़दीक से मारा गया, यानी शॉट वर फायर्ड यानी मारा गया फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज, यानी गोली एकदम नज़दीक से मारी गई है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब होता है दोस्तों खंडन करना। पुलिस स्टेटमेंट यानी पुलिस की जो स्टेटमेंट होती है उसको खंडन करता है। डैट की टिपिकली क्लेम यानी ऐसा साफ तौर पर दावा है कि क्रिमिनल्स ओपन फायर ऑन द पुलिस, यानी पुलिस पर ओपन यानी खुलेआम फायर किया, एंड इन रिटेलिएटरी एक्शन यानी उसके जवाबी कार्रवाई में द कल्प्रिट यानी मुजरिम, कल्प्रिट मतलब होता है दोस्तों मुजरिम, वर इंजर्ड यानी घायल हुआ, एंड लेटर स्कम्बेड और बाद में मारा गया, टू द बुलेट इंजरी यानी गोली लगने से मारा गया, इन हॉस्पिटल अस्पताल में। शामली एसपी यानी शामली के जो एसपी हैं एनपी सिंह डिसमिस कर दिया यानी मानने से इनकार कर दिया, द एलिगेशंस यानी इन आरोपों को इनकार कर दिया, एज बेसलेस मतलब होता है दोस्तों बेतुका यानी बिना मतलब का, सेइंग और कहते हुए ऑल इनकाउंटर केसेस आर हैंडल स्ट्रिक्टली। जो एनपी सिंह उन्होंने क्या कहा कि ऑल इनकाउंटर्स यानी सभी के सभी जो मुठभेड़ हैं मामले आर हैंडल किया जाता है स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से, इन अकॉर्डेंस विथ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस यानी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार सख्ती से हैंडल किया जाता है। पोस्टमार्टम्स आर कंडक्टेड बाय अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स, यानी जो पोस्टमार्टम के जो काम है कंडक्टेड यानी किया जाता है, बाय अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स यानी डॉक्टरों की एक ग्रुप होती है उनके द्वारा ये किया जाता है, विथ मैंडेटरी वीडियोग्राफी और महत्वपूर्ण यानी आवश्यक वीडियोग्राफी के साथ। ही एडेड और उन्होंने ऐड किया, डैट एज पर रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड के अनुसार, चौधरी वाज नेवर असाइंड यानी चौधरी को कभी भी, असाइंड मतलब नियुक्त करना यानी नियुक्त कभी भी नियुक्त नहीं किया गया, टू दी पोस्टमार्टम पैनल यानी पोस्टमार्टम की जो ग्रुप होती है उसमें चौधरी को कभी भी नियुक्त नहीं किया गया, एट दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एज क्योंकि ही इज़ पोस्टेड एट दी CSC। कहाँ पे पोस्ट हुआ है उनका? CSC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनकी नियुक्ति हुई है। चौधरी मेड द एलिगेशंस ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ, जो चौधरी जी ने आरोपों का पहाड़ खड़ा कर दिया, ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट यानी विवाद के दौरान, बाय हेल्थ वर्कर्स यानी हेल्थ वर्कर्स को लेकर आरोपों का उन्होंने पहाड़ खड़ा कर दिया। कहाँ पे? आउटसाइड दी कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। अक्यूजिंग यानी आरोप लगाते हुए, इन एक्शन निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए, इन 5 लाख थेफ्ट यानी 5 लाख की चोरी को लेकर, फ्रॉम हिज ऑफिशियल क्वार्टर्स यानी उसके जो दफ्तर होते हैं उनके दफ्तर में से 5 लाख की चोरी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, विच वाज रिपोर्टेड ऑन अक्टूबर 29 यानी अक्टूबर 21 को ये रिपोर्ट किया गया था। इंस्टेड ऑफ प्रोबिंग द केस, इंस्टेड मतलब होता है के बजाय, प्रोबिंग मतलब जांच, द केस यानी केस को जांच करने की बजाय,
ऑफिसर यानी अधिकारियों ने आर क्वेश्चनिंग यानी पूछताछ मी कर रही है मुझसे अबाउट द सोर्स ऑफ द मनी, यानी ये जो मनी जो 5 लाख का है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि ये पैसा कहाँ से आया। चौधरी सैड, चौधरी जी ने ऐसा कहा। द अक्यूज्ड वाज आइडेंटिफाइड एंड डिटेन्ड अर्लियर। दोस्तों ये जो सैड एसपी एनपी सिंह जी ने क्या कहा कि जो आरोपी जो है वाज आइडेंटिफाइड यानी पहचान हो चुकी है एंड डिटेन्ड यानी पता लगा लिया गया है अर्लियर पहले ही, बट वाज रिलीज्ड यानी उसको छोड़ दिया गया टेम्पोरली यानी अस्थायी रूप से, ड्यू टू इलनेस यानी उसको कुछ बीमारी था इसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। वंस ही रिकवर जब वह ठीक हो जाएगा वी विल अगेन क्वेश्चन हिम और उससे पुनः पूछताछ की जाएगी। सैड एसपी एनपी सिंह, जो एनपी सिंह है उन्होंने क्या कहा कि अक्यूज्ड को पहचान कर लिया गया और पता लगा लिया गया है, बट उसकी बीमारी की वजह से उसको टेम्पोररी रिलीज़ किया गया यानी छोड़ दिया गया मंगलवार को। जब वो ठीक हो जाएगा तो पुनः उससे पूछताछ की जाएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।